रोड 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 मुझे क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो भी श्रद्धालु लोग अपने गुरुजनों के पास आते हैं, महापुरुषों के पास आते हैं, उनका यही प्रयत्न रहता है समय काल परिस्थिति के अनुसार कि उन लोगों को एक ऐसा रास्ता दें जिसमें कि सभी शांति और सुख से जीवन व्यतीत कर सकें। चाहे वह उनको जो भी परामर्श देना हो, चाहे जिस भी तरह का हो, जो कि हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे अपने लिए, क्योंकि जब तक हमारे अपने में परिवर्तन नहीं होगा, अपने शांत और प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे, तो वो नई नई प्रेरणाएं हमें प्राप्त नहीं होंगी और वो जो मानवता के गुण हैं, जो जिसका कि सर्वदा अभाव दिखाई पड़ रहा है आजकल, वही हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ईश्वर के प्राप्त करने के लिए हम लोग व्यर्थ के भाषण या प्रवचन या बहुत सी बातें कहें, वह सब व्यर्थ है। और ये सब निर्भर करता है, जो भी श्रद्धालु जन लोग आते हैं वे अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप की जो मानवता हम लोग खो चुके हैं, मनुष्य बनने का प्रयत्न करें और उसके बाद ही उस देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी से वो सीढ़ी धीरे धीरे वह ऊपर जाता है, मनुष्य ऊपर उठता है, ऊंचाइयों तक पहुंचता है। लेकिन उसके लिए त्याग, तपस्या और राष्ट्रीय भावना, जिससे कि सभी लोग प्रेम, सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। और वही प्रेरणा देने के लिए ही उनमें आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्म उत्थान के लिए ही वे लोग आते हैं। और वही वह गुरुजन इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनको देने का, कराने का प्रयत्न करते हैं, उन अभ्यासों को कराने का प्रयत्न करते हैं, जिसके चलते कि हम लोग सभी एक उस ऊंचाई को प्राप्त करें और सभी सुख और शांति से इस वातावरण को सृजन करें, जिसमें हमारा देश आगे बढ़े और हमारी संस्कृति की रक्षा हो सके। यही वह प्रयत्नशील रहते हैं और वो उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। यदि बीच रूप में भी कुछ मुट्ठी भर लोग भी बच जाएं ऐसे समय और काल में जिसमें बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है, और वह समय काल पाकर वह लोग समय काल से उदय होंगे, उनके विचार, उनकी वाणी, उनके व्यवहार, आचरण लोग बाध्य होकर सुनेंगे, समझेंगे, उन पर चलने के लिए बाध्य होंगे वे लोग, और फिर एक अच्छे वातावरण का सृजन होगा। यही वह करते हैं जिसको आध्यात्म के लिए अपने उन्नति करना है। वो स्वयं ही समझदार है, वो स्वयं ही जानता है कि हमारा रास्ता कौन सा है, और जिसको अपने राष्ट्र समाज के प्रति प्रेम है, आगे बढ़ता है, वो नाना प्रकार के उद्यम करते हुए भी अपने आचरण, व्यवहार, गुण को अच्छे से रखता है। और ये एक अच्छा प्रेम का वातावरण, शांति का वातावरण सृजित होता है, जिससे हम लोग कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। यही आज के इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोग जागरूक हों अपने लिए, अपने उस आत्मिक शांति के लिए, अपने उन संस्कारों के लिए, अपनी इस भारतीय संस्कृति के लिए, जिससे कि हम लोग सभी प्रेम से रह सकें, सभी प्रेम से जी सकें। इतना ही कहकर आप लोगों में बैठी उस प्राणमयी भगवती को प्रणाम करता हूँ। जय माता। गुरु जी, भारत को छोड़ के दुनिया में कहीं ऐसी परंपरा नहीं है गुरु शिष्य के लिए? है, परंपराएं हैं गुरु शिष्य के लिए, लेकिन इतनी महत्व की नहीं है। वहाँ पे उन लोगों को किसी को विचारक करके भी जी उनको छोड़ दिया जाता है कि अच्छे विचारक हैं, ये हैं, इस तरह से। भारत के तो खैर बात ही अलग है। यहाँ पे श्रद्धा, विश्वास और उन गुरुजन भी जो हैं, जो सही में संत महापुरुष हैं, उनका अनुसरण करेंगे तो अवश्य ही हम सभी को लाभ होगा और पूरे विश्व को लाभ होगा। गुरु और शिष्य में आजकल थोड़ी अंतर दिख रही है, ना गुरु रह गए ना शिष्य रह गए।
क्या वजह है, क्या मानते हैं? अंतर यही है कि जो महापुरुष हैं, जो गुरुजन हैं, वो जान जाते हैं पहले और शिष्य बाद में जानते हैं। और जो अंतर आप कह रहे हैं वो इसी का है कि जो उनकी जो करने का तरीका है वो मन, कर्म और वचन से यदि भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसको प्राप्त नहीं कर पाते। उसको प्राप्त करने के लिए मन, वचन, कर्म से एक होना होगा। और इस आर्थिक युग में हम सभी लोग जान रहे हैं कि लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं, हमें किसके लिए जाना है, किसके पीछे जाना है, किसको प्राप्त करना है, वो अपना रास्ता हम लोग भटक चुके हैं। इसीलिए ये अलगाव, दुराव, वैमनस्यता इसी से प्रतीत है।